मम्मी जी, ताला लगाना ज़रूरी है क्या? हम एक साथ नहीं रह सकते। शाम का वक्त था। नर्मदा जी अपने पति किशोर बाबू के साथ चाय का इंतज़ार कर रही थीं। पापा जी, ये लीजिए आप लोगों की चाय, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मैं सिमरन बेटी को पढ़ाने कमरे में बैठी हूँ। रात के खाने में क्या बनेगा? अगर मुझे पहले पता चल जाता तो खाना वक्त पर बन जाएगा। इससे ना दूसरों को परेशानी होगी, ना मुझे। चलती हूँ, नेहा अपने ससुर से कहती है। किशोर बाबू बोले, बहू, ये सब बातें हम मुझसे क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारी सास के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मैं तो सोचता था दूसरे घरों की तरह मेरे घर का माहौल नहीं है। यहाँ तुम दोनों सास बहू नहीं, माँ बेटी, बल्कि मैं तो कहता हूँ दो सखियों की तरह रह रही हो। पर कुछ दिनों से देख रहा हूँ शायद तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, तभी तुम सिर्फ मेरा काम करती हो और अपने बच्चों का। आखिर बात क्या है? नेहा बड़े आदब के साथ किशोर बाबू से बोली। पापा जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर बेहतर होगा आप मम्मी जी से ही पूछें, क्योंकि आप पर मुझसे पहले मम्मी जी का अधिकार है। और वैसे भी बच्चों से पहले अपने साथी की भावनाओं और उनकी बातों को सुनना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर मैं कहीं गलत रहूँगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिरकार आप मेरे पिता समान हैं। इतना कहकर नेहा बेटी को पढ़ाने के लिए कमरे में चली गई। किशोर बाबू नर्मदा जी से बोले, नर्मदा, आखिर बात क्या है? हमारा ये घर तुम सास बहू और बच्चों की आवाज़ से चहकता रहता था। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने अपने मन के दरवाजे पर ताला लगा दिया? 2 हफ्ते से देख रहा हूँ घर में शांति छाई हुई है। तुम अपना कोई भी काम बहू को करने नहीं देती हो और एक किनारे गुमसुम बैठी रहती हो। यहाँ तक कि कल मैंने तुम्हें बहू की शिकायत बुआ जी से करते हुए सुना था। तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर बात क्या हुई? नर्मदा जी बोली, अब आपसे क्या बताऊं? बहू ने मेरे मायके से आई हुई लकड़ी की अलमारी को 2 हफ्ते पहले काम वाली को दे दिया, और तो और मेरे लिए नई अलमारी मंगवा कर रख दी। जब मैंने पूछा तो कहती है आपके लिए सरप्राइज़ है। अरे भाड़ में जाए ऐसी सरप्राइज़। वो मेरे मायके का सामान था जो मेरे गौने में आया था। उसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? अगर मैं भी उसके लिए इस घर का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर दूं तो उसे कैसा लगेगा? किशोर बाबू बोले, बस बस नर्मदा, इतना गुस्सा इस उम्र में तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या बहू ने तुमसे पहले कभी भी उस अलमारी को निकालने की बात नहीं की थी? नर्मदा जी एक पल को चुप हुई, फिर बोली, हाँ, वो कह रही थी इस अलमारी में दीमक लग गया है, जिसके कारण घर के कई फर्नीचर खराब हो रहे हैं। किशोर बाबू हैरानी से नर्मदा जी को देखे और बोले, नर्मदा, तुम्हें हो क्या गया है? उसने गलत भावना से तुम्हारी अलमारी नहीं निकाली, और तुम उस पुरानी अलमारी की तुलना अपनी बहू से कर रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? मन के दरवाजे पर ताला तुम लगा रही हो और दोषी अपनी बहू को बना रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर किशोर बाबू अखबार लेकर कमरे में चले गए। रात में सब खाने पर बैठे। नेहा के पति केशव माँ से बोले, माँ, बहुत दिन हो गए आपने खीर पूरी नहीं बनाई, बनाओ ना। नेहा के हाथों में वो स्वाद नहीं जो आप बनाती थी। नर्मदा जी बोली, ऐसा तुम्हें लगता है बेटा, पर तुम्हारी पत्नी को नहीं। उसे तो लगता है वो इस घर की मालकिन है, जब जो चीज़ चाहे कर सकती है। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले ही नेहा ने उन्हें इशारा किया कि माँ, बेटे को बात करने दीजिए। केशव मुस्कुरा कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जितना आधिकारिक इस घर में आपका, उतना ही अधिकार नेहा का है, बल्कि आपका तो ज़्यादा है। बाबूजी पर भी आपका जोर चलता है और मुझ पर भी आधा चल ही जाता है। बेटे का इतना कहते ही नर्मदा जी के चेहरे पर हंसी आ गई।
ये देखकर नेहा भी मुस्कुराकर और रसोई का बाकी के काम करने चली गई। 2 दिन की छुट्टी थी। केशव घर में थे तो नर्मदा जी का मन लगा था। जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस गया, फिर से नर्मदा जी मुंह फुलाकर घर में इधर उधर घूम रही थीं। उनके कमरे में सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि वे उस अलमारी में अपना सामान रखने को तैयार नहीं थी और नेहा डर से फिर से उनसे कुछ कह नहीं रही थी। शाम में जब केशव घर आए, नेहा ने फिर से उनसे बात की कि केशव बोले, लगता है अब हमें ही कुछ किरदार निभाने होंगे, तभी माँ को बात समझ में आएगी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, उनकी भावनाएं भी गलत नहीं हैं। मायके की चीज़ों से लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, तुम्हें भी तो होगा। नेहा बोली, अब ताने मारना बंद कीजिए और इसका उपाय बताइए, क्योंकि बिना मांझी से बात किए मैं भी नहीं रह पाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी मन लगता होगा। और ये भी तो देखिए, हम दोनों के वाद विवाद में कहीं ना कहीं पापा जी को बुरा लग रहा है। फिर दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई। थोड़ी देर बाद कमरे से केशव के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कहा था तुम्हें मेरा सामान व्यवस्थित ढंग से रखने। अरे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे क्या इस घर को कभी संभाल नहीं सकती हो। तुम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले लेती हो। अब घर में चाहे जो भी चीज़ खराब हो उसे वहीं रहने दो। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ लगाया। नर्मदा जी भागी भागी बेटे बहू के कमरे में आई और बोली, क्या बात है केशव, इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? केशव बोले, देखो ना माँ, मुझे ससुराल से एक शर्ट मिली थी, उसका रंग क्या खराब हुआ, इसने उसे कामवाली के पति को दे दिया। अरे, मेरा नहीं तो अपने मायके का तो सोचती। क्या होता अगर मैं ख़राब शर्ट पहनकर ऑफिस जाता? और तो और कहती है कि अब मैं आप लोगों का कोई भी सामान हाथ नहीं लगाऊंगी, सब अपना अपना काम खुद करो। माँ, मैं कह रहा हूँ इसके साथ मेरा शादी करवाने का आपका फैसला शादी सही नहीं था। नर्मदा जी बोली, चुप हो जाओ केशव। सही तो किया बहू ने, शर्ट पुरानी हो गई तो हटा दिया। चीज़ों का क्या है, वो तो आती जाती हैं, पर इंसान के मन की भावनाएं भी कुछ होती हैं। उसके मायके का सामान था, उसे भी बुरा लग सकता था। एक तो उसने तुम्हारे भले की सोची, उल्टा तुम उस पर ऐसे आरोप लगा सकते हो। और मेरा चुनाव गलत नहीं था, ये पूरे घर की संभाल रही है, इसलिए तुम इतना सुना रहे हो। कोई ऐसी लड़की मिलती जो ना तो घर ना तुम्हारे माता पिता के लिए सोचती, फिर तुम क्या क्या करते? नेहा मुंह बनाए वहाँ खड़ी थी। नर्मदा जी बोली, बहू तुम्हारी आदत भी बहुत बुरी है, बहुत जल्दी किसी सामान को हटाने लगती हो। एक बार इसे कह तो देती। नेहा उदास स्वर में बोली, माँ जी, मैं कई दिनों से कह रही थी, अब ये पहनने लायक नहीं है। कहते थे अगर मैं इसे हटा लूँगा तो मेरे माता पिता या मुझे बुरा लगेगा। पर मम्मी जी, चीज़ें तो बदलने के लिए होती हैं। इतनी सी बात के लिए इन्होंने मुझे कितना कुछ सुनाया। शायद आपका फैसला गलत ही था, मुझे इस घर में चले जाना चाहिए। अब शायद इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर नेहा उदास होकर वहाँ से चली गई। किशोर बाबू बोले, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? दूसरे घर की लड़की है, इसलिए माँ बेटे मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हो। अगर यही व्यवहार तुम्हारी बहन या बेटी के साथ हुआ होता तब तुम दोनों को कैसा लगता? नर्मदा जी बोली, गलती इसने की है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? किशोर बाबू बोले, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, आखिर वही करते हैं जो अपने माँ बाप को देखते हैं। आखिर तुम्हारा बेटा है, जो तुमने अपनी बहू के साथ किया वही इसने अपनी पत्नी के साथ किया, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? नर्मदा जी नज़र झुकाए खड़ी थीं। तभी नेहा वहाँ आई और बोली, पापा जी प्लीज़ मम्मी जी को कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नर्मदा जी बोली, नहीं बहू, गलती तो मेरी ही है।
तुमने घर के बाकी सामानों की रक्षा के लिए मेरी उस पुरानी अलमारी को हटाई थी। मैं बुद्धू जो पुरानी बातों के मोह में फंसी रही, पुरानी चीज़ों में ताला ही लगाएगी दूँ। हो सके तो मेरी कही भी बातों को भूल जाओ। नेहा बोली, मम्मी जी क्या ताला लगाना ज़रूरी है? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ आप भी मेरे भले के लिए सोचती हैं और मैं भी, बस उम्र और तजुर्बे का फैसला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। केशव आगे बढ़कर बोला, माँ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ये मुझे सदा याद है और ये सब जो मैंने अभी किया बस आपको एहसास दिलाने के लिए किया कि आपकी अलमारी हटाने के पीछे नेहा की कोई गलत भावना नहीं थी। केशव की बातें सुनकर नर्मदा जी ने उसके कान पकड़े और बोल, तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ को उसकी भूल का एहसास दिलाओगे? और बहू, पुरानी बातों के लिए तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, पर तुम इसकी बातों में आ गई और इसके नाटक में शामिल हो गई। यह तुमने अच्छा नहीं किया। नेहा अपने कान पकड़कर खड़ी हो गई, साथ में केशव भी शामिल हो गया। उधर से किशोर बाबू बोले, अब तुम कहो तो मैं भी कान पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इस घर की सर्वे सर्वा तो तुम ही हो। तुम कहो तो बहू के साथ बेटे को भी घर से निकाल देता हूँ और घर पर इन लोगों के लिए सदा के लिए ताला लगा देता हूँ। नर्मदा जी बोली, मैं अपनी भूल को समझ चुकी हूँ, अब इतना भी बेइज्जत मत कीजिए कि मैं ही घर से निकल जाऊँ। नेहा आगे बढ़कर नर्मदा जी का हाथ पकड़ी और बोली, नहीं मम्मी जी, अगर आप इस घर में गई तो मैं भी नहीं रहूँगी, क्योंकि बिना सास की बहू का ससुराल में कोई स्थान नहीं है। आखिर औरत ही तो औरत की तकलीफ़ को पहले समझती और महसूस करती है। केशव बोला, देखा पापा, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा एक बार नहीं ली। मेरा तो छोड़िए, आप हमेशा बहू का पक्ष लेते थे, आपका भी नाम नहीं ली, बल्कि माँ के साथ हो गई। मैं कह रहा हूँ ये दल बदलू पार्टी है, हमें भी संभल कर रहना होगा। पता चला हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और इसने घर पर ताला लगा दिया। केशव के कहते ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। नर्मदा जी नेहा से बोली, बहू मुझे मेरा वही पुराना घर वापस करने के लिए धन्यवाद। आज फिर से सबके हंसने और चहकने की आवाज़ आई। कितना अच्छा लग रहा है। अब वादा करती हूँ कभी भी इस दरवाजे पर और ना अपने मन पर ताला लगाऊंगी। नेहा के आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी मैं भी आपसे वादा करती हूँ हमेशा इस घर के भले के लिए ही सोचूंगी। बस आप अपने मन के दरवाजे पर कभी ताला मत लगाना। इतना कहकर दोनों सास बहू गले से लग गईं। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, मैं समझता हूँ औरतों को अपने मायके के पुराने से पुराने सामानों से भी बहुत लगाव होता है, परंतु चीज़ों को बदलने से मन की भावनाएं नहीं बदलती हैं। छोटी सी बात को मन में रखकर क्यों अच्छे रिश्तों को बिगाड़ना। मन के दरवाज़ों को खोलिए और हर रिश्ते को प्यार से गले लगाइए, तभी तो रिश्ते फले फूलेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।